हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना कि इन अ डांस क्लास देयर आर 50 चिल्ड्रंस, 1/5 लर्न जाज, 3/5 लर्न कथक एंड रिमेनिंग लर्न बॉलीवुड। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लर्न जाज, और बी है अपना कथक और है सी अपना बॉलीवुड। तो आपको बताना है कि देखो उसमें क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अपने 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से अब आपको क्या करना है, इसका पार्ट निकालना है कि 1/5 तो क्या है अपने जाज, जो कि जाज सीखते हैं, और उसके बाद कितना है अपना 3/5 क्या सीखते हैं कथक, और इसके बाद जितना ही बचेगा रिमेनिंग वो क्या सीखते हैं बॉलीवुड। तो हमें इनके नंबर्स फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं जो जाज सीखते हैं, कथक सीखते हैं और बॉलीवुड सीखते हैं। तो आइए अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन अ डांस क्लास देयर आर 50 चिल्ड्रंस। ठीक है, टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं 50। इसके बाद फर्स्ट केस है ना, ये अपन ए पार्ट कि हमें फाइंड करना है ना जाज की, तो हम क्या बोलेंगे 1/4 1/5 लर्न जाज, है ना। अब देखो यानी हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स तो कितने 50 है, 50 में से 1/5 लर्न क्या कर रहे हैं जाज। तो हम टोटल का यानी 50 का क्या निकाल रहे हैं 1/5 भाग निकाल लें अपन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 1/5 को अपन कैसे लिख सकते हैं 1/5। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, तो 1/5 अब हमें क्या निकालना है 1/5 लिख लिया ना अपन ने लर्न जाज। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन लर्न जाज इज इक्वल टू, अपन को नंबर निकालना है, अभी तो अपन ने पार्ट निकाला है। ठीक है ना, 1/4 लर्न जाज ऑफ 50 चिल्ड्रंस। ठीक है ना, 50 चिल्ड्रंस का 1/5 क्या सीखते हैं जाज सीखते हैं। तो हमने क्या लिख दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लर्न जाज कितना आ जाएगा अपना, टोटल तो अपना 50 है। ठीक है, 50 का हमें क्या निकालना है 1/5। तो जब भी आपको किसी का भी रेशो निकालना है, ठीक है ना, तो 50 का रेशो 1/5 निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कट करो 5 1 5, 5 1 5 0, तो कितने आ जाएंगे 10 चिल्ड्रन। ठीक है, 10 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो क्या सीखते हैं अपना जाज, है ना। तो अब क्या लिखेंगे 10 चिल्ड्रंस लर्न जाज, हो गया अपना, ये अपना एक आंसर आ गया। इसके बाद बी पार्ट में आपको क्या पूछा है, कथक के बारे में पूछा है, और आपको क्या बता रखा है 3/5 लर्न कथक। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3/5 को ऐसे लिख सकते हैं 3/5 लर्न कथक। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लर्न कथक। अब हम क्या करेंगे, जैसे टोटल कितने थे 50 थे ना, 50 का कितना पार्ट निकालेंगे 3/5 पार्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं अपन, जितना टोटल है उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे भी कट करो 5 1 5, 5 1 5 0, कितना आ जाएगा 10 × 3 30, तो 30 चिल्ड्रन, ये इसका आंसर हो गया। तो 30 चिल्ड्रन क्या है जो क्या सीखते हैं कथक। इसके बाद इसने क्या पूछा है बॉलीवुड के। अब क्या है कि आपको बताना है, देखो टोटल 50 थे ना, टोटल चिल्ड्रंस कितने थे 50। अब 50 में से अब हमने क्या करा था 1/5 तो जाज सीखते हैं, 3/5 क्या सीखते हैं कथक सीखते हैं, तो 1/5 यानी कि 10 चिल्ड्रन क्या सीख रहे हैं जाज सीख रहे हैं, और 30 चिल्ड्रन क्या सीख रहे हैं कथक सीख रहे हैं। तो रिमेनिंग क्या सीखेंगे बॉलीवुड। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे रिमेनिंग, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, है ना। हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लर्न बॉलीवुड। ठीक है, अब बॉलीवुड के देखो तो टोटल कितने, हम क्या करेंगे टोटल माइनस, टोटल में से माइनस क्या करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लर्न जाज
प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन लर्न कथक। देखो कथक का यानी कि हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और 50 में से माइनस करेंगे तो जितना रिमेनिंग बचेगा वो सब क्या 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 सीखेंगे, वो सब बॉलीवुड सीखेंगे। तो फिर अब हम क्या कर देंगे, टोटल 50 माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन लर्न जाज कितना है 10 प्लस कथक सीखने वाले कितने हैं 30, कितना आ जाएगा 50 माइनस 40 10 चिल्ड्रन लर्न बॉलीवुड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार वापस से सुन लो कि टोटल स्टूडेंट्स सबको कितने दे रखे थे 50 दे रखे थे। इसके बाद आपको बोल दिया 15 चिल्ड्रन क्या सीखते हैं, जा सीखते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका 50 का 1/5 कैसे निकालते हैं, 50 इंटू 15। आप 5 से 5 को कट कर दोगे 10 आ जाएगा। तो 10 चिल्ड्रन तो हो गए जो क्या सीख रहे हैं, जाज। इसके बाद 3/5 लर्न कथक। तो 50 का 3/5 निकाल लीजिए, कितना आया 30 चिल्ड्रन। इसके बाद बोला है रिमेनिंग जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या सीखते हैं, बॉलीवुड। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लर्न बॉलीवुड हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, एक तो जाज के और एक कथक के बच्चे, इन दोनों बच्चों को हम क्या कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। तो टोटल 50 है माइनस, अब जाज के और कितना है कथक के, 10 प्लस 30 कर दिया 40 आ जाएगा। 50 में से 40 गए तो 10 बचे। तो 10 बच्चे क्या हैं जो क्या सीखते हैं, बॉलीवुड सीखते हैं। तो 10 चिल्ड्रंस लर्न बॉलीवुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, फिल इन द बॉक्सेस ऑफ मेक द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ट्रू। अब आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको 5/6 इंटू बॉक्स दे दिया इजिकल टू 75, यानी 5/6 में आप किसी डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 75। तो इसे कैसे करते हैं अपन, देखो हम जहाँ भी बॉक्स आएगा ना, इस बॉक्स को आप क्या मान लोगे x, ठीक है। तो अपन 5/6 इंटू क्या कर देंगे x, इस वैल्यू को हमने क्या बना लिया x। अब देखो ये x और ये x अलग है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे बॉक्स के अंदर लिख देना, ठीक है। ये x और ये x है, ये x मल्टीप्लाई का, ये x हमारी कोई डिजिट है, कोई वेरिएबल हमने मान लिया, इजिकल टू 75। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, 1 लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 5 इंटू एक्स कितना होता है हमारा 5x/6 इजिकल टू 75। 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया 5x आ जाएगा, 5x/6 इजिकल टू 75। अब हम इसके नीचे कुछ नहीं ना, तो 1 लिख के क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 का जब हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, और 6 का मल्टीप्लाई अपन किससे करेंगे 75 से। अब देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, x हमारा यहीं पे रह जाएगा, और 6 इंटू 75। अब देखो यहाँ पर x है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है 5 है, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल किधर जाता है, तो क्या बन जाता है वो डिवाइड में। ये आपको याद होना चाहिए कि इक्वल है, इसके इधर अगर कोई डिजिट मल्टीप्लाई है तो इक्वल के इधर जाने पर ये मल्टीप्लाई का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड के अंदर, ठीक है। अभी आ गया, अब 5 जैसे कट कर दो, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25। अब 15 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 90, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये आपने निकाल लिया, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि मैंने जो भी निकाला है वो सही है या नहीं, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ तक आपका आंसर हो गया, मतलब ये पूरा सॉल्व हो गया यहाँ तक, है ना। कॉपी में जब आप करोगे तो यही करोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चेक करने का तरीका बता देती हूँ। अगर आपको मतलब आपको पूरा वो होना है कि श्योर होना है कि आपने जो भी करा कैलकुलेशन वो सही है या नहीं, तो आप क्या करोगे 5/6 लिखना, है ना, यहाँ पे चेक, ठीक है, चेक के लिए 5/6 इंटू बॉक्स की जगह अब अपना क्या है, बॉक्स को हमने क्या माना था x माना था ना, तो x की जगह क्या आ गया अपना 90 लिख देंगे अपन, इजिकल टू। अब देखो इसे कट करो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75 होता है। अब देखो 75 इधर भी है 75 इधर भी है, आ गया ना। तो ये यानी कि हमें जो भी हमने सॉल्व किया था हमें कितना मिलना चाहिए था 75, और 75 ही आपको मिल गया। दैट मीन्स आपने x की जो वैल्यू निकाली है वो एकदम राइट निकाली है। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मैंने कर दिया है, बी और सी ये आपको करना है, बस इसमें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जहाँ भी बॉक्स है उसको x मान लो
और x की वैल्यू निकालनी है और सारे डिजिट को एक तरफ कर देना है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको डिजिट दे रखी है जैसे 1/5 ऑफ 15/4। ठीक है, एक दे रखी है 2/3 ऑफ 3, एक है 1/3 ऑफ 12/7 एंड 7/3 ऑफ 3/4। अब देखो ये आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, और आपको क्या बोला, ये जितने फ्रैक्शन है ना इनको आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले से कैसे करेंगे कि हमने आपको पहले सिखाया था कि जहाँ पर भी क्वेश्चन में ऑफ दिख जाए तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम एक एक को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, 1/5 ऑफ की जगह इंटू का साइन लगाएंगे 15/4। अब क्या करोगे आप, इसको इससे कट कर दोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, कितना जगह 3/4 आ गया। इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये कितना है अपना 2/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ जाएगा। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 लगाना क्योंकि इसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। इसके बाद 1/3 इंटू 12/7, ऑफ की जगह बस मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4/7। देन नेक्स्ट है अपना 7/3, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 7/4। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है और ऑफ दे रखा है तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर लो। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। अभी हमें क्या मिल गई, अलग अलग फ्रैक्शन मिल गए हमको। अब हमको इन सबको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन है ना, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इनको सबसे पहले क्या करेंगे, हमको सेम करेंगे। तो सेम कैसे करते हैं कि हम क्या करते थे, 4 1 7 4, इन सब का डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स डायरेक्ट देती हूँ। देखो आप 2 से भी दे सकते हो, फिर 2 से दोगे तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट 4 से दे दिया। ठीक है, इसके बाद 7 1 1 1 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 इंटू 7 28। एलसीएम आपके कितना आ गया, 28। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 ऑफ 1/4 मीटर एंड ब्रीथ इज 2 इज 1/3 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ कितनी दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है, 3 ऑफ 1/4। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13/4 मीटर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ब्रीथ लिखेंगे, देखो ना, ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो इसका क्या निकालेंगे हम, 2 ऑफ 1/3, मिस फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसका 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7/3 मीटर, ये हो गया। अब हमें एरिया चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, अब लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितनी है अपनी 13/4 इंटू ब्रीथ कितनी है अपनी 7/3। अब जो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, करो आप, 7 का 3 से 1 21, 2 टाइम्स 7 8 9 अपॉन 12। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या कर देना है, इसमें डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका डिवीज़न कर देना है। डिवीज़न करके और फिर डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब इसका डिवीज़न करो आप, 12 का करेंगे 91 में कितने टाइम्स जाएगा बताओ, 7 टाइम्स जाएगा, कितनी हो जाएंगे 7 टाइम्स 84, 12 7 सा 84। आप करोगे माइनस कितना जगह 7। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं अपन, 7 ऑफ 7/12 आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा। देखो एक बार वापस से कि आपको क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन है,
फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ दिस एंड ब्रीथ इज दिस। तो आपको पता है कि आपने लिख दिया लेंथ और ब्रीथ को। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ कितनी है अपनी 34/4, 13/4 इंटू, और ब्रीथ कितनी है 7/3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 आ जाएगा। 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। 12 का डिवीज़न करोगे, फिर आप क्वोशंट इज इक्वल टू रिमाइंडर बाय डिवाइज़र लिख दोगे। तो ये क्या जाएगा, हमने किस फॉर्म में लिख दिया, मिक्स्ड फॉर्म में लिख दिया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अ स्क्वायर प्लेग्राउंड इज 40 ऑफ 3/4 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। देखो तो स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड आपको कितनी दे रखी है 40/3/4, तो एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लिख लो अ स्क्वायर प्लेग्राउंड इज कितना है 40 ऑफ 3/4 मीटर लॉन्ग। अब हमें एरिया निकालना है। अब इसको देखिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा अपना, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो आप, है ना। अभी इसका तो हमें पता है क्या होता है, ये साइड स्क्वायर। देखिए तो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसका ना, कितना आ जाएगा 40 इंटू 4 160 प्लस 3 163/4, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या कर देना है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड है ना ये आपकी एक साइड, तो इसका स्क्वायर कर दो तो कितना जाएगा 163/4 इंटू 163/4। अब इसको सॉल्व कर देना है आपको। 163 इंटू 163 जब आप करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 26569 अपॉन 16। अब आपको इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसका इसमें डिवीज़न दोगे तो देखो डिवीज़न दो, ये डिवीज़न मैं यहाँ पे दे रही हूँ, बट आपको क्या करना है डायरेक्ट ये लिख के और इसका आंसर लिखना है। डिवीज़न आप क्या करोगे, रफ में करोगे, ठीक है ना, फेयर में नहीं करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फेयर में करके दिखा देती हूँ। अब देखो कितनी टाइम जाएगा 26 से 1 टाइम्स कितना जाएगा 015। अब कितने टाइम जाएगा अपना 6 टाइम्स, कितना हो जाएगा 6 6 96, 16 6 96, कर दो इसमें से माइनस 9 बचेगा, एक क्रॉस हो जाएगा। फिर 6 कितनी बार गया, अगेन 6 96। अब ये 9 अभी नहीं जा सकता तो एक 0 लग जाएगा आपके, ठीक है। अब इसको अपन सिंपल सॉल्व करेंगे तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं 166 0 ऑफ 9/16, ये आपका आंसर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर आपको यूनिट ज़रूर लिखनी है, ठीक है ना। अब मीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि तो साइड इंटू साइड, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 ऑफ 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो देखो इसको आपको करना ही आपके लिए होमवर्क में, मैं आपको समझा देती हूँ कि 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना चल रही है अपना 16 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि 2 ऑफ 3/4 लीटर में कितना चलेगी। तो आप क्या करोगे 2 ऑफ 3/4 इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 इंटू 2 ऑफ 3/4 आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, द वेट ऑफ 1 बास्केट ऑफ फ्रूट इज़ 2 ऑफ 4/5 kg, फाइंड द वेट ऑफ 25 सच बास्केट। तो देखो 1 बास्केट का आप कितना है वेट 2 ऑफ 4/5, तो 25 बास्केट का कितना हो जाएगा 2 ऑफ 4/5 इंटू 25 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको अपन करते हैं, देखो हम क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ 1 बास्केट ऑफ फ्रूट इज़ कितना है 2 ऑफ 4/5 kg। तो आपको क्या बताना है, द वेट ऑफ 25 बास्केट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 2 ऑफ 4/5 इंटू 25। इसे सॉल्व कर दो, 5 2 ज़ा 10,
10 + 4 14/5 इंटू 25, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितनी आ जाएगा आपका 70। तो आपको कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 70 kg। ये आंसर है आपका। देखिए इसके बाद अपना नेक्स्ट है, आपको क्या दे रखा है, द कैपेसिटी ऑफ बास्केट इज 8 of 1/2 लीटर। हाउ मच वाटर विल बी देयर इन 12 सच बकेट। सेम एज इट इज़ है कि आपको एक बास्केट है, उसमें कितना लीटर आ रहा है वाटर अपना 8 of 1/2। तो आपको क्या बताना है कि 12 बास्केट में कितना आएगा। तो हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन अपन के लिखेंगे, द कैपेसिटी of a bucket is equal to 8 of 1/2 लीटर। तो पहले सबसे पहले मिस फ्रैक्शन है, इसको क्या करेंगे सिंपल में। तो कितने 8 2 16 + 1 17/2 लीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है 12, ये तो 1 बकेट का है कि 1 बकेट में कितने लीटर पानी आ रहा है 17/2। तो इस तरीके की आपको कितनी लिखनी है 12 बकेट। तो कैपेसिटी ऑफ 12 बकेट। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ 12 बकेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17/2 इंटू 12। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 करो 102। तो ये कितना आ जाएगा 102 लीटर। तो हम क्या बोलेंगे, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच वाटर विल बी देयर। तो हम क्या बोलेंगे 102 लीटर, लीटर है ना, वाटर देयर। ठीक है, यानी इतना लीटर वाटर हमारे पास होगा। आप क्या करोगे, देखो 1 बकेट तो कितना इतना लीटर ले रहा है। तो इस तरीके हमें 12 बकेट का देखना है कितना वाटर कंटेन करेंगी। तो 12 के लिए हम क्या करेंगे 17/2 इंटू 12 कर देंगे, 102 आ जाएगा लीटर। तो 102 लीटर वाटर होगा वहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन 3 of 1/4। तो इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे कि हमें कोई डिजिट लेनी है ऐसी जिसका 1/4 किसके बराबर है, हमारा 3 of 1/4 के बराबर। तो हम मानेंगे लेट द डिजिट x। अब हम क्या करेंगे, x का कितना चाहिए हमें 1/4। तो x इंटू 1/4 इस तरीके से लिखो, x/1 इंटू 1/4, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो x इंटू 1/4। 1/4 लिख रखा है ना, तो कितना आ जाएगा x/4। ठीक है, देखो तो इसने क्या है क्वेश्चन में, हाउ मैनी 1/4 आर देयर इज इन 3 of 1/4। तो ये कितना है हमारा x/4 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 3 of 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, x/4 कितना जगह 4 × 3 = 12 + 1 13/4। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 4 × x 13 × 4। अब ये देखो इसके मल्टीप्लाई में ना, तो x तो यहीं पे रह जाएगा, 4 उसके डिवीज़न में चला जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। यानी आप क्या करोगे 13 का जब 1/4 निकालोगे आप, तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके मैंने सब क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो एक जैसे क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। तो 2.2 अपनी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। इसके होमवर्क को आपको अच्छे से करना है। जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप डाउट क्लास में मुझसे पूछ लेना, जब भी लगेगी अपने चैप्टर के लास्ट में, जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपकी एक डाउट क्लास ले लूँगी। तो सब बच्चों को आना है डाउट क्लास में, बहुत कम बच्चे आते हैं। फिर बेटा आप जब बाद में क्लास में आओगे तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो यूट्यूब पर आप वीडियो भी देखा करो, और जो भी प्रॉब्लम है वो डाउट क्लास में आप पूछ लेना मुझसे।